हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ के लिए टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ना आता हो तो उसे आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं, जिससे आपको दोबारा रिविजन करने में भी आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, पोलो खेल से है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन है, एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में यरवदा जेल स्थित है। प्रश्न है, योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो याद रखिएगा, पतंजलि की है योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना। अगला प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा झूम कृषि सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। और बताइएगा, झूम खेती किस प्रकार की जाती है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ति किन दो देवों को संबोधित है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंद्र और अग्निदेव को संबोधित है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को जो लास्ट तक जो देखेगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1932 में। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा लियोन्स पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, संघ एवं धम्म। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो 2 भागों में। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने सबसे पहले मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई शब्द। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जीन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है।
अगला है ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था सबसे पहले? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ समझा था। नेक्स्ट है ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सेल्वास कहलाते हैं। और अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, जहाँ से सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न है कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। अगला है कबीर किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे कबीर। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा। अगला प्रश्न है कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष बाद लगता है, जो महाकुंभ कहलाता है। और 6 वर्षों में जो लगता है वो अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया था। और कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। और कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। अगला प्रश्न है केसरे हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को केसरे ए हिंद की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक हैं। अगला प्रश्न है महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा शल्य कर्ण के सारथी थे। अगला प्रश्न है मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। नेक्स्ट है मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? याद रखिएगा कनाडा देश का प्रतीक है। और याद रखिएगा सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो कनाडा की। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न है मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाले प्रथम और गैर क्षत्रिय वंश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है बिंबसार किस वंश के थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के थे बिंबसार। अगला प्रश्न है किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम का अन्य नाम सादिर अट्टम था। नेक्स्ट है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो याद रखिएगा सारनाथ को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। और सारनाथ कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है
किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो याद रखिएगा रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल वहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुए? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा लंदन में हिथ्रो एयरपोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा तलवंडी जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु का बाग या मुर्दों का टीला किसे कहा गया? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा गया था। अगला प्रश्न है सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कनिष्क ने सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा टाइफाइड की संभावना के लिए किया जाता है। और एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायकी कहाँ की थी? तो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो याद रखिएगा वैलेंटाइन तेरेस्कोवा विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम में ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा सितार से संबंधित है विलायत खां। नेक्स्ट है टिम्बुक्टू किस देश में है? तो याद रखिएगा माली में टिम्बुक्टू स्थित है। नेक्स्ट है लियोनल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित हैं। और किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना देश के हैं लियोनल मेसी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखिएगा बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया? तो याद रखिएगा हरयूपिया कहा गया था।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो याद रखिएगा कांस्य युग से संबंधित थी। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में। अगला प्रश्न है भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा में आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। अगला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। और पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की वो भी बनी थी। अगला प्रश्न है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जमशेदपुर को पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत के निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी डाक व्यवस्था शुरू करने वाले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन इंग्लैंड की देन है जीवन बीमा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंग्रेजों कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। और किससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता? तो याद रखिएगा रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो याद रखिएगा
पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट है हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो याद रखिएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो याद रखिएगा चीन देश की सीमा। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा तूफान का सूचक है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो याद रखिएगा चांदी। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन गैस पाई जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? तो CH4। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। और लोकसभा के चुनाव के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उस मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो याद रखिएगा अवधी बोली में लिखी गई। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा उदयभानु हंस। नेक्स्ट है 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा एथेंस में हुई थी 1896 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा हॉकी में 8 पदक जीते हैं। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता था? तो याद रखिएगा 1980 में मॉस्को में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो याद रखिएगा 4 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है सन 2012 ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो याद रखिएगा लंदन में। 2020 में कहाँ हुए? तो 2020 में टोक्यो में हुए। और 2024 में कहाँ हुए? तो पेरिस फ्रांस में हुए। अगला क्वेश्चन है लंदन में ध्वज में कितने गोल थे? तो 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं, जो सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो की राजधानी जापान में हुए थे। अगला प्रश्न है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब लिया था? तो 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त या से फिल्टर किया जाता है? तो याद रखिएगा गुर्दे से। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? याद रखिएगा शहनाई से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा जापान की जुनकोत बाई। नेक्स्ट है पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखिएगा यकृत या लीवर का। नेक्स्ट है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो याद रखिएगा उपगुप्त के प्रभाव में। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो याद रखिएगा अकबर। नेक्स्ट है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। और किस सन में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी, जिसमें सभी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। किस मॉडल पर आधारित थी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखिएगा ओ रक्त समूह। और सर्वग्राही रक्तदाता कौन सा कहलाता है? तो ए बी सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें रीढ़ में कितनी जोड़ी होती हैं? तो रीढ़ में 31 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया रोग। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और टीवी का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का। तो याद रखिएगा राइट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी होती है, ये किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने ऐसा सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी से संबंधित है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगरा को यूनेस्को में किस सन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ की थी? कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग बताइएगा कागज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मंगल सिंह पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल नहीं का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब किस तिथि को होता है? तो 2 अक्टूबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो याद रखिएगा परम वीर चक्र सर्वोच्च वीरता पदक है। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। कहाँ के थे? तो रूस के थे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।